नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही लेंस फॉर्मूला सेम रहता है। तो अभी हम इसको ड्राइव करेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करना है तो आप सिंपल यही लिखोगे, इट इज ए रिलेशन बिटवीन u, v एंड f इन a lens. लेट अस सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और ये है अपर्चर एंड दिस पॉइंट इज ओ, ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो u है। तो इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो लाइट इधर जाएगी, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास करेगी और ये इसको इस पॉइंट पे जाके मीट करेगी। ये फोकस होता है। फोकस को हम लिखेंगे F। ये हमारी इमेज बनी B डैश A डैश, इन्वर्टेड इमेज है ये। इस पॉइंट को ले लो C। एक लाइट इधर से जाएगी तो A डैश B डैश इज इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट ले लो H0, ये इमेज की हाइट है HI। ये जो डिस्टेंस है बेटा वो है V। सो दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। इस केस के अंदर सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABO एंड ट्रायंगल OA डैश B डैश। ABO OA डैश B डैश, इसमें दोनों एंगल जो हैं ट्रायंगल में 90 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट है। तो जिस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं, थर्ड भी इक्वल होता है, तो इसको कहेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो इनका जो साइड रेशियो होगा A डैश B डैश अपॉन AB, यानी कि ये साइड इस ट्रायंगल की और ये ट्रायंगल इक्वल होगा OB डैश अपॉन OB। ये हमें पता है। If there are two triangles which are similar, then side ratio are equal. Ratio of sides are equal. Similarly, in triangle COF and triangle A dash B dash F, ये भी सिमिलर है। कौन सी? COF A dash B dash F, बोथ आर सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है दोनों में, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो थर्ड एंगल सेम होगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो CO है ये AB के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले साइड रेशो कुल कर देते हैं हम, कि A डैश B डैश अपॉन CO इज इक्वल टू FB डैश इक्वल अपॉन OF। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज CO इज इक्वल टू AB, ये वाला CO जो है वो AB के इक्वल है। सो A डैश B डैश CO की जगह AB लिख दो, FB डैश अपॉन OF। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देखोगे कि ये वाले दोनों टर्म क्या है, सेम है लेफ्ट हैंड साइड। तो OB डैश अपॉन OB इज इक्वल टू FB डैश अपॉन OF। जितने भी साइन हमें लेने हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है। तो हमें एक्चुअली ये काम पहले करना चाहिए कि साइन कन्वेंशन में पहले लिख देता हूं कि जो OB है, O से B,
ये नेगेटिव होगा क्योंकि रे इधर जा रही है, डिस्टेंस हम अपोजिट ले रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओ एफ जो होगा वो पॉजिटिव एफ होगा, वे के साथ जा रही हैं। सिमिलरली ओ बी डैश इक्वल टू प्लस वी होगा। तो इसमें 3 डिस्टेंस तो ओ से हैं, बट एफ बी डिस्टेंस जो है वो ओ से नहीं है, तो उसको ओ से बनाना पड़ेगा पहले। तो इसको लिख दो ओ बी डैश अपॉन ओ बी। एफ बी डैश को आप लिख सकते हो कि ओ बी डैश में से माइनस कर दो ओ एफ, तो एक ही टर्म है। अगर मुझे एफ बी डैश निकालना है तो पूरी ओ बी डैश में से ओ एफ निकाल दो, वह एफ बी डैश ही बनेगा। तो अब यूजिंग साइन कन्वेंशन ओ बी डैश वी है, ओ बी इज माइनस यू, ओ बी डैश वी माइनस फोकल लेंथ अपॉन ओ एफ इज एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर प्लस यू एफ। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो बाई यू वी एफ। जब यू वी एफ से डिवाइड करोगे, इसको यू वी एफ से करोगे तो वी और एफ कट के यू बचेगा, इधर माइनस एफ बचेगा, दिस इज 1 बाई वी। तो 1 बाई वी इसको उधर ले जाओ, 1 बाई यू, एफ को इधर ले आओ, 1 बाई एफ। तो ये जो रिलेशन आ गई इसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। देखिए इसको, ये रियल इमेज के लिए है, ये जो है वो रियल इमेज है। ये जो लेंस फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स दो तरह की इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल, दोनों के लिए सेम है। इवन कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, उसके लिए भी ये सेम है। तो कन्वेक्स और कॉनकेव की जो लेंस फॉर्मूला की इक्वेशन है वो सेम रहती है हमेशा। तो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब मैं मैग्निफिकेशन बता रहा हूं आपको, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या होगी इस लेंस के अंदर। मैग्निफिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूले में मैंने बताया था आपको, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो O से B डैश जो कि V है पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है वो है नेगेटिव में। क्योंकि यहाँ पे हाइट ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट की, और इमेज जो है वो रियल है, वो इन्वर्टेड है नीचे, तो नीचे वाली टर्म हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। तो जो साइन होता है मैग्निफिकेशन का वो इसके नेगेटिव को देख के नहीं बनता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो एच आई और एच नॉट के साइन को देख के बनता है। इसका मतलब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन आएगी वो, क्योंकि एच आई नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव बोलेंगे, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या शो करती है कि जो भी इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, अगर मैग्नीफाइड है तो हम मैग्नीफाइड भी लिखेंगे। ये था मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कब? जब वो रियल इमेज बनाता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाए तो क्या होगा? देखो ये मैं पार्ट ले रहा हूं इसका। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? ये कॉन्वेक्स लेंस है, जब आप उसको लेंस के पास रखोगे ऑब्जेक्ट को तो ये कुछ बैक साइड इमेज बनेगी इसकी।
ऐसे करके। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये इमेज आपको दिखेगी इसकी, यानी ये ए बी है ऑब्जेक्ट, ये इमेज बनी ए डैश बी डैश, दोनों ही जो है यू और वी दोनों पॉजिटिव है और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आई, पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, सॉरी वी और यू दोनों ही नेगेटिव बनेंगे, रे के अपोजिट ले रहे हैं ना, तो माइनस वी माइनस यू, बट नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, फर्क वैसे भी कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें जो एम है वो तो एच और एच नॉट को देख के लेना है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ये शो करती है कि जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है, इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या है आपकी, इरेक्ट वर्चुअल, यहाँ पे क्या थी, इन्वर्टेड थी बट रियल थी। अब थर्ड होता है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, यहां तक लिखो पहले आप। अब हमें पता है कि जो कॉनकेव लेंस है वो तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, उसमें भी एच आई पॉजिटिव होगा, एच नॉट पॉजिटिव होगा, वी और यू उसमें भी दोनों नेगेटिव होंगे, तो एम ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉनकेव, यानी यहां पे भी हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। मेनली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैग्निफिकेशन में ही प्रॉब्लम आती है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बने तो वो पॉजिटिव, उसे इरेक्ट बोला जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट, ये अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगर इमेज भी ऐसे बनती है इसके जैसी सीधी, उसे इरेक्ट बोला जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ये है, इमेज डाउनवर्ड बनी है, तो उसे इन्वर्टेड बोला जाता है। वी अगर पॉजिटिव है तो वो रियल इमेज बना रहा है, वी अगर नेगेटिव है तो वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये मेजर पॉइंट मैंने बताए हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अब यहां पे आता है एक नया पॉइंट, पावर ऑफ लेंस, ये हिस्सा ले रहा हूं मैं। पावर ऑफ लेंस देखो क्या होता है। पावर को P से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है कि लेंस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसकी कितनी एबिलिटी है कि उस लाइट को कितना वो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, क्योंकि लेंस दो टाइप के हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो जितनी ज्यादा लाइट को वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा उतनी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो जो पावर ऑफ लेंस होता है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका जो एसआई यूनिट होगा दैट इज डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ एसआई यूनिट में है, इफ एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर मान लो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो P को आप लिखोगे 100/f, लेकिन दोनों ही केस में यूनिट जो होगा वो डायोप्टर ही आएगा, इसको कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका f मीटर में है तो नीचे मीटर है तो बस फॉर्मूला ये लग गया, लेकिन अगर वो सेंटीमीटर में है तो 100 ऊपर चला जाएगा, यूनिट डायोप्टर ही बन जाएगा वो, क्योंकि डायोप्टर इज ए एसआई यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।